अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको रीड करने लगा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक स्क्वायर का एरिया बता दिया गया है और उस एरिया की वैल्यू कितनी है, वो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ। आपने इसी स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है और फाइंड सेकंड पार्ट में द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, और इसी स्क्वायर का आपने पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि स्क्वायर की बेसिकली 4 साइड्स होती हैं, उन 4 साइड्स की जो लेंथ होगी उन सब लेंथ को ऐड कर दें तो वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की जितनी भी साइड्स हों, उसकी जो भी लेंथ बन रही हो ओवरऑल, उन सबको अगर आप ऐड कर दें तो हम उसको इन जनरली पेरीमीटर ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया गया है, उसकी वैल्यू बता दी गई है, लेंथ आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करके दिखाएं और इसी स्क्वायर का पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ। लेट्स से ये हमारा वो स्क्वायर है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको पता है स्क्वायर की तमाम साइड्स एक जैसे ही होती हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर मैं कह लेता हूँ कि इस वाली साइड की लेंथ L है, तो जाहिर बात है इस वाली साइड की भी लेंथ L होगी, इस वाली साइड की भी लेंथ L होगी और इस वाली साइड की भी लेंथ L होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और एरिया का क्या मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है वो तमाम रीजन जो इन बाउंड्रीज के इनसाइड पे है, यानी ये तमाम रीजन जो इस बाउंड्री के इनसाइड पे है, इसी को हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो चीज़ गिवन है वही हमेशा मदद किया करेगी उन चीज़ों को निकालने में जो नेक्स्ट पार्ट में आपको नजर आ रही है, यानी लेंथ और पेरीमीटर। तो जब भी क्वेश्चन आए आपने ये देखना होता है कि आपको गिवन क्या है, उसी चीज़ का फॉर्मूला या वही चीज़ किसी ना किसी तरीके से आपको बाकी चीज़ों को निकालने में हेल्प आउट करेगी। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, यानी जो चीज़ गिवन है पहले उसको मेंशन करेंगे। गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना गिवन है, वो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला लिखना है। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कोई भी स्क्वायर हो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम्स लेंथ, यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली वो उसका क्या बन जाता है, एरिया। और आपको पता है लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ रेज टू पावर 2 हो जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो ऊपर पावर 2 आ जाएगा। तो इससे पता चला एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ और उसके ऊपर पावर 2 यानी लेंथ का स्क्वायर। अब आपने इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि आपने लेंथ ही फाइंड आउट करनी है पहले पार्ट के अंदर। तो लेंथ इसी तरीके से आएगी कि आप एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले में जो चीज़ आपको गिवन है वो पुट कर दें। तो कितना एरिया आपको गिवन है, 264 गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा 264 और यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब क्योंकि हमें जस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके ऊपर हमें ये पार्ट 2 नहीं चाहिए, तो इस पार्ट 2 को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कहीं पे भी पार्ट 2 आ रही हो, होल पार्ट 2 आ रही हो, उसको खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाता है। तो आप भी यहाँ पे यही करेंगे। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 264 के ऊपर स्क्वायर रूट, इस तरीके से ये मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया। और वहाँ पे जो लेंथ रेज टू पावर 2 थी यानी L स्क्वायर, इसके ऊपर भी इस तरह आप स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे तो जस्ट लेंथ हमारे पास बचेगी और इस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 264 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी पड़ेगी। अब इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बताने लगा हूँ। एक तो कैलकुलेटर वाला वे है कि आप जस्ट कैलकुलेटर में 264 टाइप करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें ये SD का बटन प्रेस करेंगे तो आपको डेसिमल फॉर्म में 16.248 ये लंबा चौड़ा सा आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको ये मैन्युअली बाय डिवीजन मेथड निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बाय डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये पहले से ही आता है आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप तब भी वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर से तो ये मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। फिर हम इसका अगला पार्ट करेंगे। तो अब मैं आपको 264 का स्क्वायर रूट निकालना बता रहा हूँ। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, वो बुक में मेंशन भी है, उसके जरिए निकालता है। तो मैं वही आपको यहाँ पे जल्दी से समझाऊंगा और शॉर्ट करके समझाऊंगा। आपने बस उसको प्रैक्टिस करनी ताकि वो आपके लिए आसान हो जाए। तो किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना हो क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस नंबर को इस तरह लिख लेते हैं
और इस पर इसी तरीके से एक सिंबल इस तरीके से बना लेते हैं। अब आपने हमेशा बिल्कुल राइट से शुरू करना है। राइट पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है 4, और यहाँ से दो दो नंबर्स को मिलाते जाना है, दो दो नंबर्स के ग्रुप बना लेने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहला ग्रुप ये बन गया, अब अगला ग्रुप भी दो नंबर्स का ही बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि बचा ही एक नंबर है तो कोई बात नहीं, अगर एक बच रहा होगा वो एक नंबर ही का ग्रुप बन जाएगा, यानी एक ही नंबर बन जाएगा। अदरवाइज ये याद रखना है, पहला स्टेप यही होता है कि इनकी पेयरिंग करनी होती है और वो दो दो डिजिट्स की ही करनी है। अगर लास्ट में बिल्कुल लेफ्ट पे एक डिजिट बच रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ट्राई यही करना है कि राइट से शुरू होना है और दो दो को पेयर करते जाना है। अब जो बिल्कुल लेफ्ट पे नंबर बचा है या पेयर बचा है, यहाँ पे तो पेयर नहीं बचा, यहाँ पे तो एक डिजिट 2 ही बचा है, तो आपने ऐसा नंबर देखना है कि जिसका स्क्वायर करें तो या तो ये 2 ही आए या इसके बिल्कुल करीब आए। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर तो 2 से बड़ा हो जाता है, तो वो नहीं लिखना, इसके करीब वाला लिखना है, या ये खुद आए तो वो लिखना है। तो कौन सा नंबर मिला जिसका स्क्वायर करके 1 मिलता है? 1। तो उस नंबर को जिसका स्क्वायर करके इसके सबसे करीब आता है उसको एक बार यहाँ भी लिखना है, एक बार यहाँ भी लिखना है। ये आपने स्टेप्स याद रखने हैं, हर बार यही स्टेप्स करने हैं। अब जब आप ये लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 2 के नीचे उतार लेना, 1 टाइम्स 1 इसके नीचे उतार लिया। अब 2 - 1 कितना होता है? 1 यहाँ पे कर लेना है, और अगले दो डिजिट्स को नीचे हमेशा उतारना है। याद रखिएगा, दो दो डिजिट्स करके उतारने, पेयर करके उतारने, सिंगल डिजिट्स नहीं उतारने। तो यहाँ पे आपको 6 4 नीचे मैंने उतार लिया। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, हमेशा ऐसे ही करना है। अगला स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ पे दो डिजिट्स लिखा हुआ करेंगे उनको प्लस कर देना है। तो 1 + 1 कितना होता है? 2। और ये प्लस करने के बाद जब भी कुछ प्लस किया करेंगे, भी आगे भी स्टेप्स इस तरह ही करने हैं, तो आगे एक बॉक्स बनाया करेंगे, या बॉक्स ना भी बनाए तो भी ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लिया करेंगे। अब आपने इस बॉक्स में और इस ऊपर वाले बॉक्स में सेम नंबर, एक जैसा नंबर पुट करना है, जो कि मल्टीप्लाई हो तो 164 दे या 164 के पास पास दे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले इस वाले नंबर को नीचे से लिखा करेंगे 2, उसके आगे बॉक्स, और ऊपर वाला जो है बॉक्स उसको इसके नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब याद रहे इन दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे पता है 6 यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगा, आप 2 भी ट्राई कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी करेंगे तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि 2 3 इसके लिए बेस्ट फिट नहीं होंगे, क्योंकि वो 164 से बहुत दूर आंसर देंगे। तो वो नंबर चूज करना है जो 164 के सबसे पास आंसर दे या 164 दे, तो वो बनता है 6। क्योंकि अगर आप नोटिस करें 6 को मल्टीप्लाई करें तो होता है 36, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 6 2 टाइम्स 12 होता है, 12 + 3 कितने होते हैं? 156। अगर आपने 27 को 7 से किया होता, यानी 6 की जगह पे इन दोनों बॉक्स में 7 रखा होता, तो वो बेसिकली आपके पास 164 से बड़ा आंसर आता, तकरीबन 189 के पास आता। तो हमने इससे बड़ा तो लिखना नहीं होता, तो इसलिए यही लिखेंगे। याद रहे इन दोनों नंबर्स को सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 6 जो आपने नंबर चूज किया, यहाँ पे भी लिख देंगे 6, और यही पूरा नंबर 156 इसके नीचे उतार लेंगे इस तरीके से। अब देखिए 164 में से आपने क्या माइनस करवा देना? 156। ये बहुत सिंपल है, आपको पता है। तो 164 में से 156 आप माइनस करवाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और जब यहाँ तक आप स्टेप कर लेंगे, फिर दोबारा ऊपर से डिजिट्स आपने उतारने। अब देखिए ऊपर तो कोई डिजिट बचे ही नहीं, कोई और पेयर तो है ही नहीं, कोई और ग्रुप तो किए ही नहीं थे, तो आपने इधर डेसिमल लगाना है हमेशा। जब इस तरह का हो जाए कि यहाँ पे कुछ नंबर्स ना बच रहे हो और आपको नीचे चाहिए हो नंबर्स, तो यहाँ पर आपने डेसिमल लगा देना, और हमेशा 2 ही जीरोस लगाने हैं, और उसके बाद उन दोनों ही को पेयर वाइज नीचे उतार लेना, ताकि ये क्या बन जाए? 800। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। अब इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है, जो भी आपको ऊपर समझाया। अब अगला स्टेप फिर से वही होगा कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पे जो फ्रेश नंबर लिखा है, फ्रेश डिजिट लिखा है, पूरा नहीं, यानी 16 को नहीं मानेंगे, जस्ट जो बॉक्स वाला डिजिट है बस उसी की बात है। इस वाले पूरे नंबर को यानी 26 को इस वाले बॉक्स वाले नंबर में प्लस करना है हमेशा, फ्रेश डिजिट में। तो आप लिखेंगे 26 में 6 ऐड करेंगे, तो 6 + 6 कितना होता है? 12। यहाँ पे 1, 2 + 1 कितना होता है? 3, यानी 32 आएगा। तो वो नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर दोबारा जब यहाँ पे लिखते थे पिछली बार की तरह, एक बॉक्स यहाँ पर, एक बॉक्स यहाँ पर बना देंगे। ये हो गया। अब दोबारा आप इस सारी चीज़ को इसी तरीके से यहाँ पे लिख लें, 32 उसके साथ बॉक्स और ये ऊपर वाला बॉक्स। अब अगेन फिर वही वाली बात है कि आपने ये देखना है कि इस बॉक्स में किस नंबर को हम लिखें कि जो आपके पास मल्टीप्लाई हो तो आपके पास क्या आंसर दे? 800 दे या 800 के पास पास दे, तो वो 2 ही बनता है। 2 से ऊपर अगर आप यहाँ पे नंबर लेंगे, यानी दोनों 3 3 ले लेंगे, तो ये 900 समथिंग बन जाएगा, जो कि 800 से बड़ा है, तो 2 ही आपको चूज करना पड़ेगा। तो 2 2 टाइम्स 4, ये भी 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, कितना आ गया? 644। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 2, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 644, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा इस तरीके से। अब दोबारा आपने क्या करना है? 800 में से 644 को क्या कर देना? माइनस। तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 156।
तो यहाँ तक हो गया, अभी भी चल रहा है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हम स्क्वायर रूट जो है ना स्टॉप नहीं करते, इस तरह करते रहते हैं। लेकिन आपने देख लेना कि आपको डेसिमल के बाद एटलीस्ट जो है 2 डिजिट्स पता हो, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो मैं भी यहाँ पे वही करना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 2 डिजिट्स तो यहाँ पे पता होने ही चाहिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अगला डिजिट भी हमें डेसिमल के बाद पता हो। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर देखें 156 बन गया, और आगे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हमें डिजिट्स चाहिए, तो 2 जीरोस और लगाएंगे और उनको नीचे इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। अब फिर दोबारा वही प्रोसेस के जो नंबर यहाँ पर है 322 और वहाँ पे सिर्फ फ्रेश डिजिट जो अभी बॉक्स में लिखा है यानी 2 उसको प्लस करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 322 में 2 प्लस करें वो हो जाएगा 324। आगे एक बॉक्स बना देंगे और आगे भी एक इस तरह बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब आपको चीज़ें सारी पता है, मैं वो आपको यहाँ पर जो है रिपीट में करके नहीं दिखा रहा है टाइम बचाने के लिए। अब आपने फिर दोबारा जो है ये चीज़ देखनी है, 324 यहाँ पे 4 लिखना है, बॉक्स उसके नीचे बॉक्स, इस बॉक्स में कोई ऐसा नंबर पुट करना है कि 15600 के पास पास दे। ठीक है, तो वो कौन सा बनता है, वो बनता है आपके पास 4, क्योंकि 4 सबसे करीब ऐसा डिजिट है जो कि आपको 156 के पास पास देगा। तो आपने इसलिए यहाँ पे लिख लेना 4, यहाँ पे भी लिख लेना 4। अब आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3244 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 12976, 12976। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12976, और यहाँ पे इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब 15600 में से आपको माइनस करना 12976, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास बचेगा 2624। और आगे ये इस तरह ही चलता रहेगा। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए थे तो वो काफ़ी, और ये भी यहाँ पे चलता जाएगा। तो जो ऊपर आंसर आ रहा होता है यही हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो ऊपर क्या आ रहा है आंसर 16 यानी 16.24, और आगे चलता जा रहा है। मैंने डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स उठाए हैं, तो ये हमारे हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्क्वायर रूट किस तरह निकालते हैं। तो यही प्रोसेस आपने बार बार करते रहना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जाहिर बात है हर नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ नंबर्स इस तरीके से चलते जाएंगे, तो डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट्स काफ़ी होंगे। तो अब मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास आंसर आ गया 16.24। आइए इसको लिखते हैं। तो मैं अब लिखने लगा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 264 का आंसर आया है 16.24 सेंटीमीटर्स में है, क्योंकि लेंथ है। अब आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लेना है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, दूसरा 6 है, तीसरा 2 है। तो यहाँ तक 3 पूरे हुए। उसका नेक्स्ट डिजिट राइट पे देखते हैं हमेशा, अगर 5 या 5 से बड़ा हो लास्ट वाले में 1 ऐड कर देते हैं, अगर 5 या 5 से छोटा हो तो फिर लास्ट वाले डिजिट को वैसे ही रह देते हैं। क्योंकि ये 5 से छोटा है तो लास्ट वाले डिजिट को वैसे ही रहने देंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो तब इसमें एक प्लस कर देते। तो इसका आंसर फाइनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से देखा जाए तो आ जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा ये अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर। आप इससे ज़्यादा भी आंसर को कोट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, हमने लेंथ निकाल ली 16.2 सेंटीमीटर। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहले मैं उसी स्क्वायर को बनाऊंगा रेफरेंस के तौर पे जो ऊपर भी बनाया था। ये लेट से हमारा वो स्क्वायर था, तो स्क्वायर की ये एक साइड थी, यानी इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, इस साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, इस साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, और इस साइड की भी कोई ना कोई लेंथ होगी। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी लेंथ इक्वल होती है। तो इसका पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स की लेंथ है इन सबको ऐड कर दें, सम ऑफ ऑल साइड्स करें तो हमें बेसिकली पेरीमीटर मिलता है। तो इसलिए अगर मैं लिखूँ इन सारी लेंथ को, जो कि 4 टाइम्स आ रही है, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तो आपको इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला ही मिलेगा 1L प्लस 1L 2L, 2L प्लस L 3L, और 3L प्लस L कितना हो गया 4L। इससे ये पता चला कि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ के जरिए वो निकलता है। हम इसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ये किसका पेरीमीटर है? स्क्वायर का। याद रखिएगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 4 यहीं पे लिखना है, लेंथ की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है। अब लेंथ की 2 वैल्यूज हैं आपके पास, एक तो ये है जो कि आपने राउंड ऑफ नहीं करी थी, और एक है ये वाली वैल्यू जो है डेसिमल के बाद आप कह लें 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। तो इसलिए अगर आप इस वाली वैल्यू को यूज़ करते हैं तो आपका आंसर और भी जो है अच्छा आएगा, और भी ज़्यादा आप कह लें एक्यूरेट आएगा। इसको यूज़ करेंगे तो भी एक्यूरेट आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स आप यूज़ करते जाएंगे आपकी आंसर की जो प्रिसीजन है और एक्यूरेसी है उतनी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज दोनों में कोई ख़राबी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं राउंड ऑफ वाला नहीं यूज़ कर रहा, डेसिमल के बाद जिसमें 2 डिजिट्स हैं आगे मौजूद, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आंसर्स तकरीबन वही आते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि लेंथ को हम क्या यूज़ करेंगे 16.24, जो राउंड ऑफ के बगैर थी,
और क्योंकि लेंथ यहाँ पर है 16.24, ये मैं उसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी। 4 टाइम्स ऑफ लेंथ थी, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्योंकि 16.24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 4 टाइम्स 16, यहाँ पर 1 ऊपर आ जाएगा। 4 2 टाइम्स 8, 8 + 1 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 4 6 टाइम्स 24, यहाँ पे 4 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 4 1 टाइम्स 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 64। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे तो डेसिमल है ही नहीं, तो इधर भी डेसिमल वहीं पे लगाएंगे जहाँ उसके बाद 2 डिजिट्स हो, जहाँ पे मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हैं इसके बाद 2 डिजिट्स हैं 9 और 6। अब आपने इस आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके देना है, यही हमारा जो है टास्क है, ठीक है। तो मैं भी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक किस तरह राउंड ऑफ करूंगा। ये मेरा पहला सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। जहां तक 3 कंप्लीट होते हैं उसका नेक्स्ट डिजिट देखना होता है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना। तो देखिए ये जो डिजिट है इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये 5 से बड़ा है, ये 6 है, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे और 9 में 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 10। 10 का मतलब होता है कि 0 यहाँ पे लगा देंगे और वो जो 1 होगा 10 का वो 64 में ऐड हो जाएगा। तो 64 + 1 कितना हो जाता है 65। तो इसका आंसर आ जाएगा 65.0 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसके पेरीमीटर का आंसर आ गया। अगर मैं 16.2 यूज़ करता तो मेरा आंसर तब भी होल नंबर के अंदर 65 ही आता, जो कि तकरीबन यही बनता। तो दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। मैंने ज़्यादा प्रिसीजन वाला चूज़ किया ताकि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही सारे आंसर कोड करके दूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसके पेरीमीटर का आंसर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।